हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको मशीन की सेटिंग बताते हैं। मशीन की सेटिंग अगर आपको आ गई तो समझ लेना कि आपको बिजनेस करने में बहुत बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये देखो हमने हीटर लगा दिया है और ऊपर वाली डाई में हमने पत्ती का हीटर लगाया है। और देख पा रहे हैं आप, ये देखो दूसरी जो डाई रखी है उसमें हमने पत्थर का हीटर लगाया है। लेकिन आपको इसमें ये देखना है कि पत्ती का हीटर आपको अच्छे से टाइट कर देना है, और पत्थर का हीटर तो आप अच्छे से टाइट ही कर देंगे, लेकिन पत्ती का हीटर जो है ज़्यादा जो है इसका हीटर ढीला हो सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से टाइट करना होगा। ठीक है, चलिए देखो हमने यहाँ से अब ये डाई निकाली है और आप देख पा रहे हैं, ये देखो इस बोल्ट को आपको पहले ढीला करना होगा और इसी तरह से आपको ये देखो सारे बोल्ट को खोलकर और इस चादर को हटाना होगा। ठीक है, बस ऐसे ही आप देखते जाइए और आप पूरी सेटिंग देखिए। आज हमने इसमें पूरी सेटिंग की है और इस प्रकार से आप अगर सेट करते हैं तो आपको दोना प्लेट बनाने में बहुत आसानी होने वाली है। और भी बहुत सारी इसमें समझने योग्य बातें होती हैं, लेकिन हम आपको आज मशीन की सेटिंग ही बता रहे हैं। ठीक है, ये देखो अब इसको जो है हम इसको खोल लेते हैं, सारे बोल्ट को हमें खोलना है। और ये देखो अब हम इस चादर को हटा देते हैं। ठीक है, इस चादर को हटाने के बाद आप देखिए, ये देखो डाई को भी हम जो है ये देखो इसका भी तार खोल देते हैं, और इसका तार खोलने के बाद ही हम दूसरी डाई सेट करेंगे। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस छोटा सा ही वीडियो है, बस आप देखते जाइए किस प्रकार से हम इसे सेट करते हैं और बांधते हैं, और हमें तार किस प्रकार लगाना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये देखो हमने वो डाई खोल दी है, जो हम दोना बना रहे थे उस डाई को हमने हटा दिया है। ये 6 इंच का दोना की डाई थी, अब हम ये देखो 7 इंच के दोना की डाई बांध रहे हैं और इसी की सेटिंग हम आपको बताएंगे। दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखो हम इसमें जो है पत्थर का हीटर लगाए थे, तो ये देखो हम उसी का तार जो है इसमें फिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखो 2 तार होते हैं इसमें, लेकिन लोग एक ही डिब्बी से दोनों तार फिट कर देते हैं। लेकिन पहले हम भी ऐसा ही करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों डिब्बियाँ हम वो छोटी वाली आती नहीं है, ये देखो ये तो बड़ी वाली हैं, लेकिन छोटी डिब्बियाँ भी आती हैं जिनको आप अलग अलग तार लगा दीजिए। तो कभी कभी तार स्पार्किंग हो जाता है तो एक ही में टच हो जाते हैं, जिसके कारण हम इनको अलग अलग फिट करते हैं। ठीक है, ये देखो उसको उस डिब्बी में फिट किया, जबकि हम एक ही डिब्बी में दोनों लगा सकते थे तार, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा कई बार हो गया है कि तार थोड़ा गर्म होकर गल जाता है और वो फिर टूट जाता है और दोनों तार एक ही में टच हो जाते हैं, तो हीटर ख़राब हो जाता है, जिसके कारण हम अलग अलग डिब्बी में इसे लगाते हैं। ठीक है, ये देखो हमने चादर भी रख दी है और ये देखो बोल्ट इसी प्रकार से आपको टाइट कर देना है। ठीक है, चादर को इसी प्रकार रखिए, ये देखो, और इस देखो बोल्ट को हम टाइट कर रहे हैं। बोल्ट को टाइट करने के बाद आपको देखना है कि चादर इस डाई से ज़्यादा ऊपर ना हो, हल्का सा डाई से नीचे ही चादर होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा। ये देखो डाई आपको नज़र आ रही है, तो ये देखो फिर से हम रख कर दिखाते हैं, ये देखो। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, आप इस प्रकार से आपको चादर रखनी है, ये देखो, और इसको ऐसे ही रख के और आप जो है इसको फिट कर लीजिए। ठीक है, इसको फिट करने के बाद ये देखो सारे बोल्ट में आप वाशर को रख दीजिए, जो कि बोल्ट की जैसे वो आती हैं, इनसे जो है सपोर्ट रहता है कि जल्दी बोल्ट जो है ढीले नहीं होते, और जब बोल्ट ढीले नहीं होंगे तो मशीन में ज़्यादा खटपट की आवाज़ नहीं आएगी। इसलिए सपोर्ट के लिए ये जो है
इसको हमारे यहाँ वाशर बोलते हैं, आपके यहाँ जो बोलते हो आप जाने। तो इसी प्रकार से ये देखो हम इसे कस देते हैं और फिर इसको मशीन को चलाने के बाद फिर इस बोल्ट को हम कस देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए डाई को हम टाइट कर रहे हैं। डाई को हमने इस प्रकार से इसलिए टाइट किया है, आप देख पा रहे हैं आप, इस देखो ऊपर की डाई को हम लगाने जा रहे हैं। जैसे ही ऊपर की डाई को हम लगाएंगे, ये देखो उसमें हम ये देखो ये आगे जो छोटे छोटे बोल्ट लगे होते हैं उनको हटाकर इस तार को लगा दीजिए और इनको सपोर्ट के लिए ये बोल्ट लगा दिए जाते हैं। अब चलिए ये देखो यहाँ से भी सेटिंग हो गई है। अब ये देखो हमको ये देखो डाई को अब मशीन में फिट करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ से आप पुल्ली से घुमाकर इसे टाइट करिए और आप देख पा रहे हैं, देखिए सारे बोल्ट डाई के उठ चुके हैं। ठीक है, ये देखो सारे बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये उठ गए हैं। तो ये देखो हम अब इन मशीनों में जो है इधर साइड से ही इसको हम टाइट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसे टाइट करिए क्योंकि ये कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो हाथ में लगने का डर रहता है। क्या लगता है? यही चद्दर के बोल्ट लगते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसको हम जब टाइट कर देते हैं तो ऐसे ही ये देखो फिर इसको भी टाइट कर देते हैं। पहले ये वाला बोल्ट हम टाइट करेंगे, उसके बाद ही उसको टाइट करना। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप ये मशीन यहाँ से बिल्कुल फिट हो चुकी है। ठीक है, अभी ये जो डाई में ये जो हीटर लगा है इसको आप थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं, सामने इसका तार ना रहे, उधर साइड में इसका तार कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखो जब थोड़ा सा और हम टाइट कर देते हैं, ये देखो, और टाइट करने के बाद ये देखो अब ये एकदम बढ़िया अच्छे से टाइट हो गई है। अब इसको आप देख पा रहे हैं, बस ऐसे ही आपको अच्छे से टाइट करना है और जल्दबाजी बिल्कुल भी मशीन को डाई सेट करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आराम से आप सेट करिए, 10 से 15 मिनट में ये पूरी सेट हो जाती हैं। ठीक है, कोई विशेष टाइम नहीं लगता। अब आपको हम यहाँ से दिखाते हैं, ये दोनों बोल्ट हैं, इसको आपको ये वाले, हाँ ये दोनों बोल्ट जो हैं आपको इन्हीं को पहले ढीला करना होगा। ये देखो हम इनको ढीला कर दिए और इसको भी थोड़ा सा इसको खोल देते हैं और खोलने के बाद ऐसे खोलिए, अन्यथा ये थोड़ा स्लिप हो जाता है तो हाथ में लग जाता है। अब यहाँ से घुमाकर इसको जो है प्रेशर को आप सही कर लीजिए। आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है इधर को घुमाइए, ज़्यादा करना है उधर को घुमाइए, बस ऐसे ही घुमाते रहना है। और आपको इसका जो है पुल्ली से घुमाकर इसे देख लीजिए कि ये एकदम सेट हो रही है या नहीं। तो अभी देखो सेट नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा हम इसको और घुमाते हैं और घुमाने के बाद आप देखिएगा कि इसका जो है एकदम अलाइनमेंट एकदम सही आ जाएगा। तो ऐसे ही देखते हैं। अब ये देख पा रहे हैं आप कि ये देखो एकदम सही हो गई है। इसको इसी प्रकार से आपको एकदम सेटिंग से लाना है। ठीक है, ये अगर थोड़ा सा भी इसका बैलेंस बिगड़ा होगा तो ये नहीं, दोनों प्लेट आपके नहीं कटेंगे। ये देखो तीनों बोल्ट जो हैं एकदम अच्छे से उठ गए हैं और बस ऐसे ही आपको ये देखो इसको देखना है और इसका जो है एकदम अलाइनमेंट एकदम सीधा होना चाहिए। ये देखो अगर वहाँ पर एकदम सीधा है तो फिर यहाँ पर बोल्ट सारे उठ जाएंगे। अब यहाँ से आपको टाइट करना है। टाइट करने के बाद ही आप देख पाएंगे कि अब ये जो है दोनों हमारे कटेंगे या नहीं। अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से मार्जिन मिलाया जाता है। ठीक है, आप इस बोल्ट को ढीला कर दीजिए और इस बोल्ट को थोड़ा सा साइड में ले आइए। हमारे में ये 7 इंच जो है फिट है पेपर, तो यहीं से आप जितना घटाएंगे बढ़ाएंगे उतना ही आपको जो है पेपर का मार्जिन सही बनेगा। ठीक है, जितने पर आप यहाँ मिला देंगे उतना ही पेपर बढ़ेगा। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सभी लोग यहाँ से मिला ही लेंगे।
चलिए अब हम आपको दूसरा बताते हैं कि आप देखिए इसका जो है दोना प्लेट किस प्रकार से अब बनने स्टार्ट हो गए। इसका जो है थोड़ा सा हीटर अब कम हीटिंग हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से दोना बन रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके हीटर जो है कम गर्म है। इसका थोड़ा सा और हीटिंग हो जाने दो, फिर देखना ये एकदम बढ़िया फ्रेश दोना कटेंगे। ठीक है, तो ये देखो मार्जिन भी सही है इसका, और विशेष का मार्जिन भी कम नहीं है। अगर देखते हैं अगर थोड़ा सा कम हो जाता है तो इसे हम और भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं होता, बस डाई को आपको जिस प्रकार से हमने बताया वैसे ही आपको सेट करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।